नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुशवाहा। दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश में वनरक्षक हूँ प्रेजेंट में। और पिछले 5-6 भर्ती जो फॉरेस्ट गार्ड की हुई हैं 2016 के बाद में जो भी भर्ती हुई हैं, मैं सारी की सारी भर्तियों में स्टूडेंटों की मदद मैंने जितना हो सके मदद करी है। ठीक है, हर संभव में एग्ज़ाम निकालने से लेकर भर्ती ज्वाइनिंग तक। ठीक है। तो साथियों, यदि आपके एग्ज़ाम के 7 दिन बचे हैं, उससे या उससे ज़्यादा दिन बचे हैं, तो लास्ट के 7-8 दिन की जो स्ट्रेटेजी है वो आपको बहुत मायने रखती है आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने में। कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो कुछ भी पढ़ते जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। आपने साल भर क्या पढ़ा है, आपने साल भर क्या किया है, आपने साल भर बहुत अच्छा पढ़ा है, लास्ट के 7 दिन आपने नहीं पढ़ा, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। ठीक है। अब करना क्या है लास्ट के 7 दिन? देखिए, एक जो ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम होता है उसके निकालने की एक कहावत होती है, जितना आप ऑब्जेक्टिव लगाओगे, जितना आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे, उतने ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में नंबर आएंगे। ठीक है। यदि कोई स्टूडेंट 5,000 ऑब्जेक्टिव लगाता है और कोई 7,000 ऑब्जेक्टिव लगाता है, तो गारंटेड 7,000 वाले के 5,000 वाले से ज़्यादा नंबर आएंगे। आपने साल भर जो पढ़ा है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, साइंस, तो देखिए आपको क्या क्या करना है। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट बताऊंगा और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन क्या करना है। ठीक है। पहले सब्जेक्ट देख लीजिए। आपने यदि हिंदी पढ़ा है तो हिंदी की पूरी ग्रामर आपको रिवाइज करनी है। गद्दा से आप कर लोगे, मुझे पता है यदि आएगा तो। आपको हिंदी की ग्रामर, जैसे हिंदी की ग्रामर में जैसे पर्यायवाची हैं, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण, उसके बाद में विलोम शब्द, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको एक बार रिवाइज करनी है। ये आपको एक ही दिन में करनी है। कैसे रिवाइज करनी है? ऐसा नहीं करना कि आपने संधि बैठ के पढ़ गए, समास बैठ के आप पढ़ रहे हो और उसको 2-2-3 घंटे पढ़ जाना। आपको पेज पलट के देखना है। ऐसे ये संधि है, इसके ये टाइप है, फिर ऐसे कर लिए ये टाइप है। आपको 2 घंटे में, 3 घंटे में आपको पूरी हिंदी रिवाइज करनी है एक दिन में। ठीक है। ये हिंदी का एक दिन का स्ट्रेटेजी है। सारे सब्जेक्ट बता रहा हूँ। एक दिन में आपको 3 घंटे पढ़ना है हिंदी, 3 घंटे इंग्लिश, 3 घंटे मैथ, 3 घंटे जीके, 3 घंटे साइंस। ठीक है। मतलब आपको कितना पढ़ना है? लगभग 10 से 12-15 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा लास्ट के 7 दिन। तो आपको क्या करना है, यदि सब हिंदी का ले लीजिए, आपने ग्रामर पढ़ ली, रिवाइज कर लिया, और आपके पास कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक हो उसके आपको जितने हो सकें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कितने लगाइए, लेकिन जितने हो सके उतने कम है ऑब्जेक्टिव आप लगाइए। ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। रिवाइज करना है, ऑब्जेक्टिव लगाना है। ये पर डे बता रहा हूँ आपको, पर डे की स्ट्रेटेजी। 3 घंटे आपने रिवाइज किया, उसके बाद फिर आपको ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। हर सब्जेक्ट आपको 3 घंटे रिवाइज करना है। अब आपको हिंदी में ये हो गया। इंग्लिश में क्या करोगे? सारी ग्रामर, हिंदी इंग्लिश दोनों एक सेम होती है। इंग्लिश में सारी ग्रामर रिवाइज करोगे आप। एडजेक्टिव, एडवर्ब, अनसीन पैसेज वगैरह जो भी आप हो, सब कुछ एक अच्छे से रिवाइज करोगे। उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्टिव लगाओगे। अब मैथ में आपको क्या करना है? मैथ में आपके जो टॉपिक है, सपोज करिए नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम आपने देख लिया, उसके मैंने फार्मूले देख लिए। उसके बाद फिर आपको घातक करनी पाएगा, उसको फार्मूले देख लिए। उसके बाद में मतलब बढ़ते चलेगा, औसत है, जो भी आपके जितने टॉपिक हैं, आप सब सारे आप टॉपिक को लोगे और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ठीक है। ऐसे आपको केवल फार्मूले देखने हैं और फिर जितना ऑब्जेक्टिव लगा सको वो ऑब्जेक्टिव है। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ। अब जीके में आपको क्या करना है? जीके में आपको रिवाइज कुछ नहीं करना है। आप यूट्यूब पर जाइए, आप जो भी मैराथन है आप वो देखिए हो सके तो, और नहीं भी देख पा रहे हो तो आप कुछ मत करिए, जितना हो सके आप जीके ऑब्जेक्टिव लगाइए। जीके के आपके पास कोई भी वो ऑब्जेक्टिव बुक हो, चाहे लूसेंट हो या फिर कोई भी आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव बुक हो जीके की, एमपी की कोई भी बुक हो, जितनी हो सके ऑब्जेक्टिव लगाइए जीके में। आप कुछ मत पढ़िए, नया कुछ मत पढ़िए, केवल ऑब्जेक्टिव लगाइए। हाँ, कि ऑब्जेक्टिव, कि यदि मान लो कोई आप ऑब्जेक्टिव लगा रहे हो, कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यार मैंने पढ़ा था मुझे नहीं आया, तो आप पलट के देख सकते हो बुक में कि हाँ भाई ये मैंने पढ़ा था, इसका मुझे ये करना है। ठीक है। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ हो गया, जीके हो गया। अब साइंस, में क्या करना है? देखिए, साइंस में मेरे हिसाब से आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। यदि आपने अलग से नोट्स बनाए, पतले से नोट्स, उसको आप रिवाइज करिए। ठीक है। और यदि आप नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप टॉपिक देखिएगा। साइंस में जैसे आपने फिजिक्स पढ़ रहे हो, यदि आप लूसेंट से पढ़ रहे हो तो लूसेंट के 10-12 पेज हैं, पलटते चले गए, थोड़ा पढ़ लगे, 2-3 घंटे में आपको पूरा पलट के देखना है। ठीक है। और फिर जितना हो सके जो ऑब्जेक्टिव लगानी है, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा। लास्ट में बता रहा हूँ मैं आपको, पर डे आपको 15 दिन पढ़ना है। ठीक है। प्रत्येक सब्जेक्ट को 3-3 घंटे पढ़ना है। सब्जेक्ट को 3 घंटे में पूरा रिवाइज करना है, जल्दी जल्दी पेज पलट के देखना है, जितना उसे ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। ये पाँचों सब्जेक्ट आपको 5-3-15 हो गया। उसके बाद जो आप एक्स्ट्रा पढ़ सको वो पढ़ सको। 7 दिन आपको यही करना है। सर मैं 7 दिन रिवाइज करूँगा, आज कर लिए कल फिर रिवाइज करूँगा, बिल्कुल करोगे।
आप जब ये 7 दिन उस चीज़ को सामने से निकाल दोगे तो गारंटेड आपसे गलती हो जाए तो, मैं चैलेंज ले रहा हूँ, आपसे गलती हो जाती है यदि आपने 7 दिन लगातार किसी चीज़ को देखा होगा तो। ठीक है, पढ़ने की तो पूरी साल थी है, तो आपने जो भी किया हो अच्छी बात है, और लेकिन 7 दिन यदि आप ऐसा करते हो तो आपके नंबर गारंटेड बढ़ जाएंगे, और जितना ऑब्जेक्टिव ज़्यादा लगाओगे उतने नंबर आपके ज़्यादा आएंगे। अब मुझे स्टूडेंट कमेंट करेंगे, सर मुझे बता दिए कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो टाइम नहीं बचा। यदि मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप हिंदी में ये सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ लीजिए, पढ़ने का टाइम नहीं है अब केवल और केवल स्टडी जी का टाइम है। ठीक है, यदि आप इतना कर पाते हो, इतना यदि आपने 5 दिन में कर लिया, 5 दिन में 5 मतलब आपको लगभग 5 दिन कर लीजिए, आप 7 दिन मत करो। ठीक है, एक चीज़ आप हमेशा करके जाना, पुराने क्वेश्चन पेपर आप पहले भी देखे होंगे आपने, और यदि आप टेस्ट दिया तो उसमें भी आपकी रिवाइज पुराने पेपर आप आती रहती हैं। नहीं किया हो तो आप एक बार पुराने पेपर को थोड़ा सा देख लीजिए, किस लेवल के हिसाब से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत गर्मी है भाई, क्योंकि पंखा नहीं चला सकता, नहीं तो आवाज़ आएगी माइक में। तो देख सकते हो, आपके लिए अभी नाइट ड्यूटी से आया था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ थी। दोस्तों लास्ट के 7 दिन की ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, यदि आप ऐसा करते हो तो आपका पेपर निकल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल से जुड़े रहोगे तो जैसे एग्ज़ाम चालू होगा ना, पर डे आपको डे बाय डे मैं आपको एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा कि इस टाइम कौन सा एग्ज़ाम कैसा आ रहा है, पहली शिफ्ट में क्या है, सेकंड शिफ्ट में क्या है। इससे क्या होगा, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। लेकिन आपको कम मालूम चलेगा जब आप सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको वीडियो मेरी मिलती रहेगी, जब मेरी वीडियो मिलती रहेगी तो आप अच्छे से दोस्तों उन चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है, फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिएगा। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।